हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम प्री बोर्ड 2 और एनुअल एग्ज़ाम की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होंगे अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, वो वीडियो आपको भेजी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ग्रामर पर बेस्ड 10 मार्क्स का, उसकी वीडियो भी आपको भेजी जा चुकी है। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन सी यानी कि राइटिंग स्किल, और ये होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो हरियाणा बोर्ड की साइट पर जो 4 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं उन चारों को इकट्ठा ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल में कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, और उन सारे टॉपिक्स को लिखते हुए कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है। क्योंकि बच्चों देखो, हरियाणा बोर्ड की साइट पर मार्किंग इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई हैं कि फॉर्मेट के कितने नंबर मिलेंगे, कंटेंट के कितने, कौन सी गलतियां करने पर कितने मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए पहले हम नज़र डाल लेते हैं कि आपके सेक्शन सी में टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में होगा एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग, यानी कि इंटरनल चॉइस मिलेगी। और ये ध्यान रखना, लेटर राइटिंग में आपके सिलेबस में पर्सनल लेटर्स भी हैं, बिजनेस लेटर्स भी हैं और ऑफिशियल लेटर्स भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, इंटरव्यू एंड कॉन्वर्सेशन। इसका मतलब इन सभी टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक आपके सेट में आ सकते हैं। ठीक है, और आपको इतना तो पता ही होगा कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर के 4 कोड आएंगे ABCD, उन चारों में 95% आपके क्वेश्चंस सेम ही रखे जाएंगे। बहुत ही बड़ी एक अच्छी खबर है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो आज की वीडियो की डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं इसको। योर फादर सेंट यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन योर बर्थडे फ्रॉम न्यूयॉर्क। लेटर लिखना है फादर को, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, एडमायरेशन की, आपका एड्रेस दिया गया है। अब ये बात बहुत ही खास है, अगर आपका नाम एड्रेस दिया हुआ है तो आपने आंसर में वही लिखना है। ठीक है, और अब इस वीडियो की खास बात क्या रहेगी, एक एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, अब ये देखो, ये जो है पर्सनल लेटर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सिर्फ सेंडर का एड्रेस और डेट ये लिखना आपने, रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, सीधा ही हम सैल्यूटेशन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे नज़र डाल लो, फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, तो फुल 2 मार्क्स भी उसके मिलेंगे। इसका मतलब आप राइटिंग स्किल में भी हर टॉपिक में फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, चलो आंसर देख लो। आपका एड्रेस दिया हुआ था D30 सरस्वती कुंज चेन्नई। फिर आप डेट लिखेंगे। डेट लिखना या तो इसी तरीके से लिखेंगे या फिर 2 और तरीके आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसे ही लिखना है, अलग, इससे अलग कोई तरीका नहीं लिखना। ओके, फिर आ जाता है सैल्यूटेशन, यानी कि आप कैसे क्या एड्रेस करके लिख रहे हैं। माई डियर फादर, इसमें क्या ध्यान देना आपने, माई का M कैपिटल है, डी का D स्मॉल है, फादर में F कैपिटल है। ओके, या तो आप अगर डियर फादर लिखेंगे तो दोनों में ही D और F कैपिटल होगा, और अगर यहाँ पे 3 वर्ड्स आप लिखते हैं तो जो बीच वाला वर्ड होगा उसमें स्मॉल लेटर ही रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। फिर आ जाएगा आपका कंटेंट, और यहाँ पे देखो डेट के बाद है ना एक लाइन भी छोड़ देना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आपने लाइन छोड़ते जाना है। माय डियर फादर लिखा, उसके बाद ये आपका मैटर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में आंसर है यहाँ पे कि फादर ने इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी भेजी, वो आपके लिए कैसे यूज़फुल रहेगी, आपने जो है थैंक्स करना है, और लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग, योर्स अफेक्शनेटली, आपने अपना नाम लिखना जो दिया हुआ है लेटर में। ओके, चलिए चॉइस है यहाँ पे, यू आर कमल और कमला, स्टूडेंट ऑफ वोहरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा। अब देखो, इस मैटर को, इस जो भी आपका मैटर आएगा ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। सारी बातें तो दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके स्कूल के टॉयलेट्स डर्टी हैं, आपने एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। फिर से नज़र डालो फॉर्मेट, कंटेंट, एक्यूरेसी पे, आंसर में आ जाओ, टू द प्रिंसिपल वोहरा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, और जो है लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन का मुख्य जो है विषय क्या है।
कि आपके स्कूल के टॉयलेट्स उनकी हालत क्या है, फिर सैल्यूटेशन सर, फिर आप बताएंगे कि कैसे जो है क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और लास्ट में आप क्लोजिंग कर देंगे क्योंकि एप्लीकेशन है तो आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली और जो है नाम और आपकी क्लास। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रैक्टिस पेपर 1 का कि आप लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न के जनरल मैनेजर हैं, आपको एक सीए चाहिए अपने ऑफिस के लिए, तो एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो इस पे भी नज़र डाल लेना कि एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। बॉक्स बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे, उसको जो है हाईलाइट करेंगे, ठीक है। फिर बीच में जो मैटर लिखेंगे उसके 3 नंबर होंगे, फिर से वही स्पेलिंग ग्रामर की एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हो बिल्कुल सेंटर में सिचुएशन वैकेंट, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन वैकेंट का ही एडवर्टीजमेंट है ये। रिक्वायर्ड अ सीए फॉर अ लीडिंग कंसर्न मेहता वॉशिंग पाउडर इंडिया लिमिटेड। ये स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा ही लिख सकते हैं आप कि कैंडिडेट कैसा चाहिए, जिसके पास सीए की डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एज बता दिया आपने, सैलरी के बारे में बताएंगे, किसको अप्लाई करना है, कितने दिन में अप्लाई करना है, वो सारी कंडीशंस आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इसमें साथ ही चॉइस मिली है आपको पैराग्राफ वैल्यू ऑफ ट्रीज, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है ये, तो सिंपल सेंटेंसेज है, ठीक है। अब हम पहुंच गए प्रैक्टिस पेपर 2 पर, ठीक है। ये आ गया आपका लेटर। यू आर रेनू और रोहन, आपने एक टीवी सेट खरीदा, कहाँ से, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। 1 महीने के बाद टीवी सेट जो है ढंग से काम नहीं कर रहा, वॉल्यूम भी एडजस्ट नहीं हो रहा, स्क्रीन भी गड़बड़ है, तो आपने कंप्लेंट का लेटर लिखना है। किसको लिखना है, मैनेजर ऑफ द स्टोर। और क्या रिक्वेस्ट है आपकी कि या तो टेक्नीशियन भेजो, और अगर ठीक नहीं होता टीवी तो इसको रिप्लेस करो क्योंकि वारंटी पीरियड में ही है टीवी। ओके, अब इस मैटर में ही आपका सारा आंसर दिया हुआ है। फॉर्मेट देखो, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होता है। सेंडर का मतलब है लेटर लिखने वाला व्यक्ति। यहाँ पे दिया गया है यू आर रेनू और रोहन, लेकिन एड्रेस नहीं दिया गया, तो आप एड्रेस अपने आप ही बना लेंगे। लेकिन अगर लेटर में एड्रेस दिया गया होता तो हम बिल्कुल वैसा ही एड्रेस लिखते। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर कौन है, मैनेजर है, किसका, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। तो यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान देने वाली हैं। देखिए, आपने अपना एड्रेस लिखा 6 राजा रोड करनाल, फिर डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ देंगे, द मैनेजर कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करनाल, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टेड टीवी सेट, फिर सैल्यूटेशन सर, यहाँ पे लाइन छोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आप ये सारा मैटर नोट कर लेना, आप सारा बता देंगे कि ऐसे ऐसे टेलीविज़न सेट खरीदा था, कब खरीदा था, मॉडल कौन सा है, और 1 महीने के बाद जो प्रॉब्लम आई, ये सारी तो जो है क्वेश्चन में ही दी हुई थी, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करनी है कि टेक्नीशियन को भेजें या फिर इसे रिप्लेस करें, ठीक है। योर्स सिंसियरली, यहाँ से क्लोजिंग कर दिया आपने, अपना नाम लिख दिया है, राइट। आगे देखिए, यू आर स्वाति और सोहन, सेवा सदन सेक्टर 90 गुरुग्राम, ये आपका एड्रेस आ गया, यानी कि सेंडर का एड्रेस। टॉपिक क्या है कि आपकी गलियों में, रोड्स पे जो है पानी भर जाता है मानसून सीजन में, तो लेटर टू एडिटर है ये। इसका मतलब देखो, साथ के साथ यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेट भी आप लिख देंगे तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। मान लीजिए कंटेंट में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है कि आप वो मैटर नहीं बना पा रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। देखो, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है, क्या एड्रेस है, सेवा सदन सेक्टर 90 गुरुग्राम। उसके बाद स्टेप होता है डेट लिखनी है, फिर लाइन छोड़ दीजिए, किसको लेटर लिखना है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया गुरुग्राम। सब्जेक्ट क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, कहाँ पे, सेक्टर 90 पे। फिर सैल्यूटेशन यानी कि सर, और उसके बाद आ जाएगा आपका सारा कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, पहले आप समस्या का इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या समस्या है, उससे कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप आ जाएंगे सॉल्यूशन पर कि उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टेप उठाए जाएं, और उसके बाद क्लोजिंग योर्स सिंसियरली, और आप अपना नाम लिख देंगे। इसमें भी ध्यान रखना है, योर्स में देखो कोई अपोस्ट्रोफी नहीं है, सिंसियरली का स्मॉल है, और उसके बाद कोई कोमा भी नहीं है। तो ये गलतियाँ जो बच्चे कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस पेपर 2 का। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको पर्सनल ड्राइवर चाहिए होंडा सिटी कार के लिए, तो ये भी सिचुएशन वैकेंट का ही एग्जांपल है। रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस ड्राइवर फॉर ए बिजनेसमैन्स पर्सनल कार होंडा सिटी। कैंडिडेट में 5 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड ना हो, कितनी सैलरी देंगे, कितने दिनों में अप्लाई करना है, वो सारा कुछ आपने लिख दिया। इसमें चॉइस मिली है कि आप तरुणा है, हेड गर्ल हैं, गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल के, आपके स्कूल ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेट किया था, उसकी रिपोर्ट देनी है।
फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2। ठीक है, चलिए जी आगे देखो, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा क्योंकि स्कूल का नाम दिया हुआ है, गीता भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। फिर क्या मतलब की रिपोर्ट किस बारे में लिख रहे हैं आप, टॉपिक क्या है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वीक मनाया गया था। रिपोर्ट कौन लिख रहा है, और साइड में लिख देंगे आप डेट। और इसके बाद देखो कब से कब तक ये वीक मनाया गया, फर्स्ट डे को क्या चीज़ मनाई गई, सेकेंड डे को क्या हुआ, और जो है कंक्लूज़न आप लिखेंगे कि जब एंडिंग हुई प्रोग्राम की तो कौन चीफ गेस्ट थे, उन्होंने प्राइजेस दिए, कुछ इस तरीके। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी इवेंट सेलिब्रेट किया गया है वो कैसे किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल सेंटेंसेस हैं। प्रैक्टिस पेपर 3 पर पहुंच गए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। सीधे ही जो इस पे आ जाओ। इसमें देखो थोड़ी सी टाइपिंग एरर रह गई है। अगर आपका एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप एग्जामिनेशन हॉल, सिटी कोई भी और डेट लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई भी अपना एड्रेस बना के लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है सेवा सदन सेक्टर 90 गुरुग्राम, लेकिन डेट ज़रूर लिखेंगे उसके बाद। राइट, अगर आप जो है यहाँ पे सेंडर का एड्रेस ही लिखा जाएगा, उसके बाद डेट लिखी जाएगी और सीधा ही आप सैल्यूटेशन पे आ जाएंगे। यानी कि आप जो एड्रेस कर रहे हैं, डियर अमन, जो भी फ्रेंड का नाम है, बीच में कंटेंट आ जाएगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारी सक्सेस की न्यूज़ सुन के, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, और एंडिंग हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी, योर ट्रूली फ्रेंड। ओके, चलिए जी, इसके बाद चॉइस में दिया गया है लेटर टू एडिटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। फॉर्मेट को बिल्कुल याद कर लो, पहले खुद का एड्रेस यानी सेंडर का। ठीक है, अगर आपका नाम एड्रेस दिया गया है तो आपने वही लिखना है, अदरवाइज कोई भी एक एड्रेस अपने माइंड में रखो, वही लिख दो। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा डेट। ठीक है, फिर लाइन छोड़ो, किसको लिख रहे हो, रिसीवर कौन है उसका एड्रेस लिखो, द एडिटर, द ट्रिब्यून, अम्बाला। फिर लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में ही कि आपने शिकायत करनी है पुअर वाटर सप्लाई की। फिर सैल्यूटेशन आएगा, यानी कि आप क्या एड्रेस कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं। ओके, और जब लेटर टू एडिटर आता है तो आप स्टार्टिंग ऐसे ही कीजिएगा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न एंड फ्रस्ट्रेशन ओवर द। फिर आप अपना टॉपिक लिख देंगे, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से मतलब कि जो भी टॉपिक है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उससे क्या नुकसान हो रहा है, और एंड में आप आ जाइएगा सॉल्यूशन पर। ठीक है, इसमें आई थिंक ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर फिर से आ गया है। आप लिखेंगे योर सिंसियरली, क्लोजिंग ज़रूर करनी है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यू आर नेहा अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आपने एनएसएस कैंप जो है अटेंड किया, उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है स्कूल मैगजीन के लिए। तो फिर से वही स्कूल का नाम लिखेंगे, क्या टॉपिक है, क्या कौन सा इवेंट जो है सेलिब्रेट किया गया, एनएसएस कैंप में गए थे आप, रिपोर्ट कौन लिख रहा है, और साइड में डेट। ठीक है, आई रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ए 7-day एनएसएस कैंप फ्रॉम दिस टू दिस। कहाँ पे हेल्ड किया गया, इस कैंप में हमने क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी, वो सारा आप बताएंगे। ठीक है, चलिए जी, इसके साथ चॉइस में दिया गया है सपोज यू आर रोहित, आपका फ्रेंड नमन आपसे जानना चाहता है आपकी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, तो कॉन्वर्सेशन लिखो रोहित और नमन के बारे में, आप रोहित हैं। ठीक है, तो चलिए नमन कहता है कि भी मैंने सुना तुम्हारी स्कूल लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो रोहित ने बताया कि बहुत ही ग्रेट प्लेस है रिलैक्स के लिए, स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं। अब देखो कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि आप रोहित यहाँ पे बताया गया है, रोहित ने बता दिया कि लाइब्रेरी में बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो जो आप बातें कहेंगे उसी से नेक्स्ट पॉइंट बनता जाएगा। आपने कहा बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो नमन कहेगा कि यस बताइए कौन कौन सी बुक्स हैं। रोहित ने आंसर दे दिया कि हाँ हमारे पास इस टॉपिक पे बुक्स हैं। ठीक है, फ्रेंड ने बोला अच्छा मैगजीन्स के बारे में बताओ, क्योंकि आपने अपनी कॉन्वर्सेशन मैगजीन के बारे में भी कहा था, तो आप जो है बताएंगे कि कौन कौन सी मैगजीन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से रोहित कहता है कि उनकी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट रिसोर्स है, और फिर नमन कहता है थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट इट। चलिए जी, अगला यानी कि प्रैक्टिस पेपर नंबर 4, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लेटर राइटिंग, यू बोट सम गुड्स फ्रॉम साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम एंड फाउंड देम इन ब्रोकन कंडीशन। लेटर लिखना है, रिप्लेस करवाना है। ठीक है, तो आपको लेटर लिखना है साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम को, और आपका अपना एड्रेस कुछ नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से बना लीजिए। आपने अपना एड्रेस लिखा 971 हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड लिखो, सेक्टर लिखो, मेन मार्केट लिखो, कुछ कॉमन से वर्ड्स रखो हर जगह ही। ठीक है, तो सेंडर का एड्रेस हो गया।
फिर डेट लिख दी, फिर लाइन छोड़ दो। साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम को लिख रहे हो आप, सब्जेक्ट क्या है, आपने जो डैमेज गुड्स मिला है आपको उसकी रिप्लेसमेंट करवानी है। सर मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, ये आइटम्स भेजे थे, इतने पीसेस मंगवाए थे लेकिन सारे ब्रोकन कंडीशन में मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिप्लेस कर दो, ठीक है, योर्स सिंसियरली। या फिर आपको जो है चॉइस में है लेटर टू एडिटर, इसमें टॉपिक क्या है कि इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किनके साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ। फिर से सेंडर का एड्रेस, डेट, किसको लिख रहे हैं लेटर, एडिटर को, ट्रिब्यून चंडीगढ़, सब्जेक्ट लिखा, लाइन छोड़ते जाइएगा, सेंडर का एड्रेस लिखा, फिर लाइन छोड़ी, डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ी, रिसीवर का एड्रेस, फिर लाइन छोड़नी है, एक एक मतलब की स्पेस छोड़ते जाएंगे, सब्जेक्ट, फिर सर, ठीक है। तो ये मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। और क्लोजिंग कर दिया आपने, योर्स सिंसियरली सोहन। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है स्टोरी राइटिंग, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल टॉपिक पे ही आपके जो है 10th क्लास में स्टोरी राइटिंग है, तो आपने इसमें क्या करना है, स्टोरी लिखी और उसके बाद मॉरल जरूर देना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चॉइस मिली है, सपोज यू आर साहिल एमडी, आप देख रहे हैं आपको गाजियाबाद में इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए ऑन अ रीजनेबल रेंट फॉर योर रेजिडेंस कम क्लिनिक, ओके, रेजिडेंस कम क्लिनिक खोलना है आपने, तो एकोमोडेशन वांटेड ये हेडिंग हो जाएगी। इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए गाजियाबाद में रीजनेबल रेंट पे, हाउस को कैसे यूज़ करेंगे वो आपने बता दिया, कंडीशन क्या चाहिए, एयरी हो, वेल वेंटिलेटेड हो और इसमें कम से कम 6 कमरे हों, ठीक है, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर दे दिया टू फाइनलाइज द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो लेटर आ गए, एप्लीकेशन आ गई, स्टोरी राइटिंग, कॉन्वर्सेशन, एडवर्टीजमेंट, ये तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए राइटिंग स्किल में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। ये पोर्शन, ये सेक्शन रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिए गए चारों प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की डिस्कशन हमने कर ली है। सो स्टे कनेक्टेड, अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर, वो होगा 40 मार्क्स का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी आपके लिए, इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम एनुअल एग्ज़ाम तक इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मिलकर तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।